Hello students, today we are going to discuss very interesting जो न्यूमेरिकल है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को क्रेडिट मल्टीप्लायर के साथ कंफ्यूज नहीं करना। मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लायर लिखा होता है, बच्चे बस पढ़ते हैं नहीं, वो क्रेडिट मल्टीप्लायर है या इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर? तो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है आपके पास, इसको कैपिटल के से डिनोट किया जाता है। फटाफट आपको थोड़े से मैं 3-4 इसके सिंपल से न्यूमेरिकल से फॉर्मूले हैं तो जिसके भी पे आप इजीली सारे न्यूमेरिकल निकाल सकते हो। के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता क्या है आपको पता है, के इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मतलब जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम करते हैं इकोनॉमी में तो नेचुरली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है, तो चेंज इन इनकम आती है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट करने से कितनी इनकम में चेंज आएगी, इट डिपेंड अपॉन दी वैल्यू ऑफ के मल्टीप्लाई, ठीक है। और के जो है इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। इसका एमपीसी मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर? ये सारी बातें डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। और के इज आल्सो इक्वल टू 1/एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ के का इनडायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो जो वैल्यू ऑफ के है ऑलवेज 1 to इन्फिनिटी, जो इसकी वैल्यू आएगी 1 to इन्फिनिटी आएगी। अभी हम सारे न्यूमेरिकल में इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ बस आपने ये 3 छोटी बातें याद रखनी है, ठीक है। क्लियर? सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल सिंपल सा आ रहा है, कहते हैं व्हेन, कहते हैं कैलकुलेट के। आपने के कैलकुलेट करना है व्हेन एमपीसी इक्वल टू एमपीएस। फर्स्ट न्यूमेरिकल कहते हैं व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों आपस में इक्वल टू 1 होते हैं, ठीक है। जब हमें दे दिया कि व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस यानी कि 0.5 दोनों, यानी कि एमपीसी भी 0.5, एमपीएस इज इक्वल टू 0.5, ठीक है। 0.5 प्लस 0.5, ठीक है। क्लियर? तो कहते हैं कैलकुलेट के। अब के की वैल्यू आपने निकालनी है, ठीक है। के आपको पता है, के आप जैसे मर्जी कर लो, यानी कि इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो आप। के इज इक्वल टू, चाहे आप 1/एमपीएस निकालो, 1/एमपीएस, ठीक है ना। आपको वैल्यू दी हुई है इज इक्वल टू 1/0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे नीचे 10 फिर ऊपर चला गया इज इक्वल टू 2, यानी कि के की वैल्यू आपके पास 2 है। मल्टीप्लायर कितना है आपके पास? 2। क्लियर? सिंपल से न्यूमेरिकल है, आपको या तो ये दोनों वैल्यूज दी होंगी, के निकालो। अगर ऐसे नहीं दिया तो एमपीसी एमपीएस दे रखा होगा तो के कैलकुलेट करो, या कोई इसमें से एक मिसिंग होगी तो कैलकुलेट करना। बिल्कुल इजी है, कुछ ज्यादा वो नहीं है। अब सेकंड को आप ध्यान से देखो, कह रहे हैं फर्स्ट क्लियर, सेकंड है कह रहे हैं व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस। व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस, ये मैंने एरो ऊपर को डाला है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज इन वाई, वाई मींस इनकम। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि स्पेस ज्यादा ले रहा था वो फिर, ठीक है। कह रहा है इंक्रीज इन इनकम विल बी 2 टाइम द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एरो ऊपर जा रहा है, अप जा रहा है, तो इंक्रीज। क्लियर है? यानी कि वो पूछ रहा है, कहता है व्हेन एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस बराबर है तो इंक्रीज इन इनकम जो हो रहा है विल बी 2 टाइम। कह रहा है वो 2 टाइम है, प्रूफ करना है, इसको आप प्रूफ करके बताओ। तो नेचुरली आपने बता दिया जब एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस बराबर है तो आपका जो के है मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि जितनी अगर इनकम में, अगर जितना इन्वेस्टमेंट में जितना इंक्रीज करोगे, चेंज करोगे, तो इनकम में 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? सेकंड भी प्रूफ कर दिया हमने इसी में। क्लियर? तो थर्ड अब आपके पास आ रहा है व्हेन एंटायर इनकम स्पेंड ऑन कंजम्पशन। जब आप सारी इनकम को कंजम्पशन पे स्पेंड कर देते हो तो फाइंड के की वैल्यू निकालो। यानी कि आपका मतलब, उसका कहने का मतलब है, यानी कि जो एमपी, जो आपके पास एंटायर इनकम, यानी कि सारी आप कंजम्पशन पे स्पेंड कर देते हो, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन इज इक्वल टू चेंज इन इनकम। सारी मतलब इनकम जो इंक्रीज हो रहा है कंजम्पशन पे स्पेंड कर दो, तो यानी कि एमपीसी आपके पास आ गया फिर 1। आपको पता है एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन चेंज इन इनकम, सेम है, तो एमपीसी की वैल्यू आएगी 1। तो कहते हैं फाइंड के की वैल्यू पुट कैलकुलेट करनी है, आपको पता है, यानी के है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी कितना है, ठीक है ना। एमपीसी इक्वल टू 1 है, यानी कि 1/0 हो गया, यानी कि इन्फिनिटी। के की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी, जब एमपीसी आपका 1 है। ऐसे ही जब आपका एमपीसी 0 है, जब आपका एमपीसी 0 है यानी कि सारी इनकम को आप सेव कर लेते हो, सेव कर लेते हो तो एमपीसी 0 है, तो के की वैल्यू आपके पास 1/1 आएगी, यानी कि मल्टीप्लाई की वैल्यू आएगी आपके पास 1। क्लियर?
नेक्स्ट आ गया आपके पास फोर्थ न्यूमेरिकल आ रहा है आपके पास, कह रहा है इनकम जनरेटेड, जो इनकम जनरेट हो रही है इज 4 टाइम द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि इनकम में कितनी इंक्रीज हो रही है 4 टाइम, ठीक है, द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में चेंज होने से इनकम में चेंज आएगा। तो कहता है फाइंड एमपीसी एंड एनपीएस, यानी कि इनकम में कितनी जनरेशन हो रही है 4 टाइम, यानी कि आपको फिर इसका मतलब है, जो इसका मतलब है के की वैल्यू आपको 4 दे रखी है उसने अब, ठीक है, के की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। तो कैलकुलेट एमपीसी एंड एमपीएस। अब हमें पता है के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ये 4 है, के 4 दे रखा है, 1/1 माइनस एमपीसी हमने कैलकुलेट करना है, क्लियर, यानी कि आपके पास आप ऐसे कैसे कर दोगे 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/4, जब आप एमपीसी कैलकुलेट करोगे यानी कि 1 माइनस 1/4 करके, तो आपके पास 3.3/4 यानी कि 0.75 आपके पास एमपीसी की वैल्यू आएगी, एमपीसी की वैल्यू 0.75, और हमें पता है एमपीसी और एमपीएस दोनों 1 के इक्वल है, दोनों को जब जोड़ करते हो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 है, तो आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो फिर माइनस कर दोगे, आपके पास एमपीएस 0.25 आ जाएगा, क्लियर, छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, कुछ खास नहीं है। फिर नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ आ रहा है रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस, ये कहीं पर ऐसे भी दिया हो सकता है कि रेशियो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस 3:1, यानी कि एमपीसी कितना दे रखा है आपको, एमपीसी इज इक्वल टू 3/4 है और एमपीएस इज इक्वल टू 1/4 है। तो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपने मल्टीप्लाई निकालना है, इजीली आप वैल्यू पुट करोगे आपके पास निकल आना है, क्लियर। नेक्स्ट अब आपके पास आ रहा है सिक्स्थ न्यूमेरिकल आ रहा है, कहता है इंक्रीज इन 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज हुआ है 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रही है 200, ठीक है, लीड्स टू, जिससे क्या हुआ इंक्रीज इन इनकम बाय 1000 करोड़, इनकम में कितना चेंज आया 1000 करोड़, ठीक है। तो कहते हैं फाइंड एमपीसी, अब कह रहे हैं आपने एमपीसी निकालना है, ठीक है, इंक्रीज इन 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू, ठीक है, क्लियर है। यहां से आप पहले के की वैल्यू निकाल दोगे, के आपके पास आ जाएगा चेंज इन इनकम, ठीक है, डिवाइडेड बाय 200, कितना है आपके पास, ठीक है, सॉरी 1000 है ना 1, क्लियर, यानी कि आपके पास आ रहा है 5, के की वैल्यू आपके पास 5 आ रही है। अब आपके पास के की वैल्यू जब 5 है तो आप एमपीसी निकाल लोगे, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, क्लियर, तो वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे आप ऐसे 5 इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, ऐसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास एमपीसी की वैल्यू आ जाएगी सेम जैसे मैंने यहाँ पे किया, क्लियर। अब आपके पास नेक्स्ट जो सेवंथ न्यूमेरिकल आ रहा है, ये सॉरी हाँ सेवंथ ही है, कह रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ये ध्यान से देखना, पहले हमने थर्ड में किया था, यहाँ पे फोर्थ में किया था, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा था, 4 टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो जितनी भी आपके पास है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अगर 1 है तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया के आपके पास, ठीक है। वहां पे कह रहा है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम, नेचुरली इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है तो नेशनल इनकम यानी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, विच इज 3 times more than, which is 3 times more than वर्ड यूज कर रहा है, 3 times more than, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर 1 है, मान लीजिए आप इन्वेस्टमेंट आपकी चेंज इन इन्वेस्टमेंट अगर 1 आ रही है, 1 करोड़ है, तो जो इनकम है उसमें 3 times more than है, वर्ड यूज कर रहा है मोर, यानी कि आपने फिर जो चेंज इन इनकम आनी है आपके पास, चेंज इन इज इक्वल टू 1 + 3 करोगे तो दैट इज 4, दैट इज आपके पास 4 आएगा, तो फिर आपके यानी कि के की वैल्यू निकालोगे, के इज इक्वल टू 4/1 4 आया, तो फाइंड आपने एमपीसी निकालना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है आपने, क्लियर, यानी कि स्टेटमेंट में फर्क है, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं बिकॉज मोर आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है न्यूमेरिकल 60% ऑफ इनकम इज स्पेंड ऑन कंजम्पशन, कह रहा है 60% इनकम, 60% आपने स्पेंड किया ऑन कंजम्पशन, यानी कि आपके पास एमपीसी कितना है, एमपीसी इज इक्वल टू 0.60, क्लियर। फिर कह रहे हैं इफ 400 करोड़ आर इन्वेस्ट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास 4 करोड़, ठीक है, 4 करोड़,
तो कह रहे हैं फाइंड दी इंक्रीज इन इनकम, आपने चेंज इन इनकम निकालना है एंड चेंज इन सेविंग निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी कि आपको क्या कह रहा है, अब एडिशनल इनकम इतनी थी जो आप एमपीसी आ रहे उसके अकॉर्डिंग 0.60, चेंज इन इन्वेस्टमेंट इतनी है, चेंज इन इनकम निकालनी, पहले आप के निकाल लोगे, के कैसे निकालोगे, के इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/0.40, ठीक है, 1/40, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ गया ये 100 हो गया नीचे, तो आप इसको जब सॉल्व करते हो ऐसे जाके तो आपके पास आ गया ये 2.5, क्लियर, कि आ रहा है आपके पास 2.5। अब इसी 2.5 को आप पुट कर देना, के जब आपके पास के इज इक्वल टू आ रहा है चेंज इन इनकम टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपके पास 2.5 है, 2.5 वैल्यू पुट करोगे, चेंज इन इनकम है और चेंज इन्वेस्टमेंट आपके पास थी 4 करोड़, ठीक है। तो आपके पास फिर मतलब कहना है कि आपके उसमें इनकम कितनी इंक्रीज हुई, जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 20 10, यानी कि आपके पास 0 यानी कि 10 करोड़ जो आपके पास डेसिमल लगा, फिर 10 करोड़ जो आपके पास थी, दैट इज चेंज इन इनकम है, 10 करोड़ चेंज इन इनकम। अब चेंज इन सेविंग निकालना है, चेंज इन सेविंग आपको पता है एमपीएस जो निकालना है, एमपीएस इक्वल टू चेंज इन सेविंग चेंज इन इनकम, एमपीएस चेंज इन सेविंग कितना बता रहा है वो निकालना है हमने, ठीक है। तो चेंज इन इनकम अपने पास कितना आया 10, एमपीएस कितना है यहाँ पे आपके पास 60% आप उसका सेव कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो सॉरी, तो पॉइंट, ठीक है ना, 20% यानी कि मतलब 60% ऑफ, ठीक है, 60% उसका वो सेव हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि आपके पास 40% यानी कि 0.4, यानी कि 0.4 आप इसका वो कर रहे हो, तो आपके पास मल्टीप्लाई कर दो, 40 आया चेंज इन सेविंग, यानी कि उसको डेसिमल लगाया फिर 4 करोड़, यानी कि आपकी सेविंग कितनी है 4 करोड़, क्लियर। अब इसके बाद एक न्यूमेरिकल ऐसे भी आपको मल्टीप्लायर की वर्किंग भी पूछी जा सकती है, मल्टीप्लायर प्रोसेस क्या है, तो आपको पता है वो कहता है ये आपको कॉलम दिया होगा, ऐसे चार्ट दे रखा है खाली छोड़ा हुआ उसने कि फिल करो, उसने हिंट दे दिया, कहते हैं आफ्टर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़, कि आपने 1000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि जब 1000 करोड़ इन्वेस्ट किया यानी कि वो किसी की इनकम बनी है ना, 1000 करोड़ जब हमने इन्वेस्ट किया यानी कि यहाँ पे आपका 1000 करोड़ आ रहा है, 1000 यानी कि 200 उसकी बता रहा है चेंज इन सेविंग इन रुपीज, 200 करोड़ मतलब इन रुपीज है, ठीक है ना, यानी कि 800 आपने कंज्यूम किया, यानी कि 20% सेव कर रहे थे, 0.20 और 0.80 आप उसको कंज्यूम कर रहे हो, क्लियर। तो ऐसे ही कह रहा है अपने चार्ट को पूरा करना है, हमें पता है 1000 में से इतना था, अब यानी कि जो 800 हमने कंज्यूम किया यानी कि किसी की इनकम बन गई, 800 किसी की आपके पास इनकम बनी है, तो इसका हमने 800 का 20% के अकॉर्डिंग यानी कि 20% के अकॉर्डिंग 800 का निकालना है हमने, कितनी आपने कंज्यूम की 640 उसने दे रखी है ऑलरेडी, तो उसमें माइनस कर दोगे आपके पास 160 आपकी सेविंग है, 160 करोड़। अब ये जो फिर अगेन हमारी कंजम्पशन थी 640, किसी की इनकम बनी, अब 20% ऑफ 640 इस पे यानी कि आपके पास आएगा 112 करोड़ हमने वो किया है, तो 128 हमने सेव किया है। ये चलता रहेगा प्रोसेस, कब तक चलता रहेगा ये आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपकी इनकम पहले कितनी हुई थी, इंक्रीजिंग इनकम 1000 है, कितनी बनेगी ये डिपेंड करेगा अपॉन द वैल्यू ऑफ के कितना आपके पास 1000, ठीक है, के आपके पास 1000 है, 1000 के एडिशनल, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़ था, यानी कि आपके पास यहाँ पे आ रही है एमपीसी 0.80, तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी 5, के की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, क्लियर, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी 0.2, आपके पास 5 आएगा, यानी कि 5 टाइम इंक्रीज हो रही है, यानी कि आपके पास 5000 आएगा लास्ट राउंड में, तो जिसमें से आप 4000 आप कंज्यूम कर रहे हो करोड़ और 1000 आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है। ऐसे आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो आपके पास जो भी बुक है उसमें से आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए एंड वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।